आपको सीमेंट टेस्ट एडवाइस किया गया है। अब आपका प्रॉब्लम शुरू होता है, कहाँ कराऊं? आप यूजुअली अपने डॉक्टर से पूछते हैं, बट मेक श्योर कि आप जब फर्टिलिटी के लिए किसी से कंसल्ट करते हैं तो उस फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास उस चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मल हम लोग जो सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट्स देखते हैं और एक फर्टिलिटी सेंटर में किया हुआ सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में आप खुद ही अगर इवैल्यूएट करेंगे दोनों को तो फ़र्क दिखेगा आपको। मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर स्पर्श IVF, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि अगर आपका सीमेंट टेस्ट के लिए आपको बोला गया है और आप गए अपना टेस्ट कराने के लिए, कोई स्पेसिफिक आपको नहीं मालूम है कहाँ कराना चाहिए, आपको लगा चलिए हम वहाँ चलते हैं उस लैब में करा लेते हैं, तो 90% से भी ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ये फिगर्स आई कैन कोट अप टू 95% से भी ज़्यादा जगह में आपको एक बॉटल दे दिया जाता है कि और आपको टॉयलेट दिखा दिया जाता है कि आप वहाँ जाके ला के दीजिए, विच इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब आप इस चीज़ को टॉयलेट में जाते हैं तो वो कितना क्लीन होता होगा, नहीं होता होगा, वो मैं नहीं बोलता। बहुत से लोग साफ भी रखते होंगे और बहुत सा मैंने खुद देखा है जब मैं शुरू में घूमता था लैब्स देखने के लिए कि कहाँ कराना बेटर रहेगा, तो पब्लिक टॉयलेट से भी ख़राब स्थिति में रहती थी बहुत सी टॉयलेट्स। तो वैसे सिचुएशन में पहला चीज़ तो उतना स्मेल या अपनी गंदे जगह में आपको सीमेंट देना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, कलेक्ट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो वैसे जगह जहाँ पे टॉयलेट में जाके बोला जाए कि दिया जाए, वैसे जगह में पहला चीज़ अवॉइड करना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको जो मेक श्योर करना है कि अगर वो लैब अच्छी है तो उनका एक डेडिकेटेड सीमेन कलेक्शन रूम होना चाहिए। सीमेन कलेक्शन रूम कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, लाइक अ बेडरूम और समथिंग, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि एक उसमें छोटी सी बेड हो, नॉर्मल साइज्ड। छोटा मेरा कहने का मतलब है चौड़ाई में, तो वो बेड बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको लगेगा कि बेड क्यों चाहिए सीमेन एनालिसिस के लिए, रूम के लिए? बहुत बार क्या होता है कि जब आप हस्बैंड को हम लोग बोलते हैं कि आप सीमेंट टेस्ट कराइए, तो वो अंदर जाके बहुत ट्राई कर रहा है, उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है। पता नहीं कैसा आएगा, क्या आएगा, खराब आया तो जो लेवल ऑफ उसका मूड जो है ना उस समय बहुत टेंशन में रहता है। तो बहुत बार नहीं होता इसका सीमेन, इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो इजैकुलेट नहीं होता। जो मैस्टरबेशन नॉर्मल मेथड जो सीमेन में देते हैं वो मैस्टरबेशन से, तो वो चीज़ से भी नहीं हो पा रहा होता है, तो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी वाइफ को भी अंदर ले जा सकते हैं रूम में। तो वो कुछ मेथड्स होती हैं जिसके लिए बेड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आराम से कपल उसको यूज़ कर सकता है। जो हम लोग के सेंटर्स में आप को मिलेगा कि वो बेड भी है, अटैच टॉयलेट है विच इज़ नीट एंड क्लीन, आपको वो फैसिलिटी दी गई है बेड के लिए सो दैट यू कैन टेक योर वाइफ इनसाइड। सो उस दौरान वो एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है, इजैकुलेशन होने में भी हेल्प होता है। किसी को ये एंजाइटी लेवल छोड़िए, ऐसे में भी प्रॉब्लम है इजैकुलेशन में। कुछ कपल्स का कहना है कि नहीं मेरा इजैकुलेशन सिर्फ इंटरकोर्स से होता है, फाइन, वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे वाइफ का रोल आता है। तो उस सिचुएशंस में ये समझना पड़ेगा कि आपका सीमेन कलेक्शन रूम का क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट होना इसलिए ज़रूरी है कि उस प्रोसेस के बाद कभी कभी आपको कभी हाथ में लग गया सीमेन या कुछ लग गया, तो यू कैन ईजिली गो एंड वॉश नाइसली एंड देन यू कैन आप उसको सीमेन के सैंपल को दे सकते हैं लैब में। कलेक्शन और लैब दोनों एक ही जगह होना चाहिए, वो हमेशा प्रेफरेबल होता है। पर यह भी होता है कि पेशेंट को जितना भी आप दिखा दीजिए अच्छी जगह है, वो कंफर्टेबल नहीं फील करता है।
तो वैसे सिचुएशन में अगर है तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप जो स्पेसिफिकली सीमेन कलेक्शन बॉटल होती है, नॉर्मल लैब्स या नॉर्मल यूरिन के लिए जो पॉट होते हैं वो नहीं यूज़ करना है, कभी नहीं। बिकॉज आप उसको खुद देखते होंगे, उसका ओपनिंग कितना छोटा रहता है, हार्डली 1 इंच या 1.5 इंच का ओपनिंग होता होगा। इंटरकोर्स जब इजैकुलेट होता है ना सीमेन, जब आप टेस्ट के लिए देते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, कंट्रोल नहीं रहता है, जो उस चीज़ को उतने छोटे से ओपनिंग में उसको ये डालना पड़ता है सीमेन को। सो इट्स ऑल सीमेन कलेक्शन जार का ओपनिंग हमेशा चौड़ा होता है। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे देना है और क्या करना पड़ता है और जार दिखता कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए वो जार उसमें कलेक्ट करने के बाद अच्छे से वॉश कर ले, एंड देन उससे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है ना हस्बैंड का, कि जगह सही, यहाँ टेस्ट भी सही हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज एज अ कॉमन मैन, जहाँ कोई मैं या आप जहाँ शायद यूरिन पे पास करना ना चाहें, वहाँ पे आपको बोला जाए सीमेन दीजिए, आप इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो कहाँ कराना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब जिसमें नीट एंड क्लीन टॉयलेट और साथ में अटैच्ड सीमेन कलेक्शन रूम होना चाहिए। अगर वो लैब नहीं है तो उससे भी प्रेफर आप करोगे तो फर्टिलिटी सेंटर, जहां आप दिखा रहे हैं, जो सेंटर में सिर्फ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ही होती है। आजकल ये बहुत कंसेप्ट आ गया कि आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आई विल डू ओनली फर्टिलिटी वर्क। मैं नॉर्मल गायनेक या मतलब डिलीवरी वगैरह नहीं कराता हूँ, अबॉर्शंस या ये सब नहीं कराता हूँ। सो आई एम इनटू टोटली फर्टिलिटी। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो जहाँ पे जो फर्टिलिटी सेंटर है, आप कोशिश कीजिए वहीं पे वो टेस्ट हो जाए। बिकॉज वहाँ पे 2 लेवल का टेस्ट होता है। एक होता है कि नॉर्मल जो आपका सेमेनोलॉजिस्ट है वो देखेगा, अगर ज़रूरत पड़ता है तो साथ में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो भी देखता है या देखती हैं कि कैसा क्वालिटी है। तो बाकी जो रिपोर्टिंग है वो तो होगा, लेकिन उस समय काफ़ी असेसमेंट हो जाता है कि कैसा है। सो फर्टिलिटी सेंटर में प्लस वो जगह जहाँ पे आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाए कि टॉयलेट हो नीट एंड क्लीन, जो कि अटैच हो सीमेन कलेक्शन रूम के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा कलेक्शन मेथड, क्या है प्रिकॉशंस और कहाँ कराना, कब देना चाहिए, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।